स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल मैं यहाँ पर खबर देख रहा था करेंसी मार्केट के अंदर जो हमारा रुपी है कल वो ऑलरेडी 80.86 पर क्लोज हुआ था, मतलब लगभग 81 के करीब आ गया था। लेकिन आज सुबह सुबह खबर आई है, आप देख सकते हो, इंडियन रुपी वीकेंड्स पास 81 मार्क, मतलब कि यहाँ पर जो इंडियन रुपी है वो अपने लाइफ टाइम लो पर चला गया है और 81 का जो मार्क है उसको भी क्रॉस कर दिया है। अब एक्चुअली आपको क्या देखना है कि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है RBI, उसी प्रकार से यूएस के अंदर जो सेंट्रल बैंक है जिसको कहा जाता है फेडरल रिजर्व, इसको शॉर्ट में फेड भी कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो फेड है उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमारी जो रुपी है वो 81 को भी क्रॉस कर गई है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है कि आप हमारे 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम्स मेंस जो जितनी तैयारी होती है यूपीएससी की वो आपको कराई जाएगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू जस्ट हैव टू गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट और वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, और इससे आपको जो पूरा दाम है वो सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा कोर्स। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स और एक मेंटरशिप भी मिलेगा। कहने का मतलब है कि आपको एक मेंटर अलॉट किया जाएगा, कभी भी कोई भी दिक्कत है आपको पूरे जर्नी के दौरान आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जो रुपी है $1 इक्वल्स टू ये 81 को भी क्रॉस कर गया। अगर आप ये चार्ट ध्यान से देखोगे तो 20 सितंबर फिर 21 सितंबर यहां तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन 21 सितंबर को कुछ खबर आई यूएस से, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वहां से खबर आई कि उन्होंने एग्रेसिवली जो रेट है, जो पॉलिसी रेट है, जैसे हमारे देश के अंदर आप रेपो रेट के नाम से जानते होगे, राइट, तो वैसे ही वहां पर जो पॉलिसी रेट है उसको इंक्रीज कर दिया गया। जैसे ही ये खबर आती है आप देखो यहां पर अचानक से जो रुपी है वो डेप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले कल जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ था वो 79.7 से लेकर चला गया आपका 80.86 तक कल ये क्लोज हुआ था। और ये लगभग आप कह सकते हो ये जो कल डेप्रिसिएशन हुई थी ये आपका अभी तक का सिंगल डे का बिगेस्ट डिक्लाइन है इन 7 मंथ्स। और उसके बाद फर्दर आज जब ये रुपी खुला तो फर्दर ये डेप्रिशिएट देखने को मिला और 81 को भी ये फाइनली क्रॉस कर गया है। अब क्वेश्चन ये है कि यूएस फेड का क्या डिसीजन था। देखो, यूएस फेडरल रिजर्व इनके द्वारा जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर दिया गया 75 बेसिस पॉइंट, कहने का मतलब है 0.75 जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इजाफा कर दिया गया। जैसे हमारे देश में भी आपने देखा होगा पहले लंबे समय से जो रेपो रेट है वो आपका 4% चल रहा था, लेकिन इस साल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर क्या किया गया, 4% से बढ़ते बढ़ते ये अब लगभग 5.4% तक आ चुका है। तो ये जो इंक्रीज है उसको हम कहेंगे लगभग 140 बेसिस पॉइंट के आसपास। और मैं आपको बता दूं कि जून के महीने से लगातार यहां पर जो फेडरल रिजर्व है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से जो पॉलिसी रेट है वो लगातार उसको इंक्रीज करता जा रहा है। हर बार इसने 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किए हैं, पिछले 3 बार से लगातार 75 ये इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो एग्रेसिव रेट हाइक है यूएस फेडरल रिजर्व का, ये किस तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमी पर इंपैक्ट करेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब भी अमेरिका छींकता है तो इसकी वजह से पूरे दुनिया को सर्दी लग जाती है, राइट। तो हुआ यही है एक्चुअली, यहां पर जैसे ही फेडरल रिजर्व ने ये जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया उसकी वजह से आप देखोगे जो ग्लोबल में स्टॉक मार्केट है वो डिक्लाइन हो गए, भारत के अंदर जो स्टॉक मार्केट है डिक्लाइन हो गया, करेंसीज डिक्लाइन हो गया, कमोडिटी मार्केट डिक्लाइन हो गया, सबको यहां पर एक प्रकार से बुखार चढ़ गया। भारत का स्टॉक मार्केट आप देख सकते हो, यहां पर जो की इंडिसेस होते हैं जैसे कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स आप देखिए अगेन यही 21 सितंबर के आप बाद देखोगे आप एग्रेसिव डिक्लाइन हुआ है लगभग 2-2.5%, लगभग आई थिंक पिछले 3 दिन में अगर आप देखोगे तो 3% के आसपास ऑलरेडी सेंसेक्स डिक्लाइन हो चुका है। आज भी आई थिंक ये जो पूरा डाउन है सेंसेक्स चल रहा था। तो ये साफ दर्शाता है कि यहां पर जब भी फेडरल रिजर्व के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसकी वजह से इंपैक्ट होता है। तो ये जो इंपैक्ट है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, फेडरल रिजर्व इस समय क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है समझो, जैसे कि मान लीजिए इस समय विश्व के अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा,
जब मार्केट में से इतनी सारी जो पैसे आ रखे हैं, लिक्विडिटी आ रखी है, उसको कम करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोविड के दौरान क्या हुआ था, बहुत सारा पैसा रिलीज किया गया था, काफी सारे पैसे को यहां पर दिया गया था, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जा रहा था, लेकिन उससे क्या हुआ है कि लोगों के पास काफी पैसा आ गया है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। और इसी को देखते हुए यूएस है, चाहे इंग्लैंड है, भारत है, कहीं पर भी आप देखोगे ना, एक चिंता जो हमेशा सता रही है वो है इन्फ्लेशन को लेकर। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। इसी की वजह से जो लोग लोन लेते हैं तो उस पे जो ब्याज दर लगता है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। तो जब मैं कहता हूं कि पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया जा रहा है तो उसके ब्याज दर को इंक्रीज किया जा रहा है। अब देखो होता क्या है कि यूएस के अंदर अगर ब्याज दर इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ता है। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला यह है कि जैसे कि मान लो काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखे हैं। वो कहां से लेकर आए हैं, यूएस से लेकर आए हैं। यूएस से बोरो किया उन्होंने सस्ते ब्याज दर पर, 1%, आधा %, इतने कम ब्याज दर पर इन्होंने बोरो किया था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कोविड के दौरान अभी इस साल के शुरुआत में अगर आप देखोगे तो जो फेडरल रिजर्व का पॉलिसी रेट था, इट वाज जस्ट 0.1%, मतलब कुछ भी नहीं था, जीरो के आसपास था। तो इतने कम ब्याज दर पर ये लोग क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं और उसको भारत जैसे डेवलपिंग देश के स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं ताकि उससे रिटर्न मिले और उनको फायदा हो। अब हो क्या रहा है, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाया जा रहा है, बढ़ते बढ़ते ये लगभग 3% के ऊपर चला गया है। आई थिंक 3.15% के आसपास आ चुका है। सोचिए इतना ज्यादा तेजी से ब्याज दर बढ़ाया गया है। तो अब क्या हुआ है कि पहले ये जो बोरो करना इतने कम इंटरेस्ट रेट पर आसान होता था, लेकिन अब यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर करना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि भारत के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वहां से ये लोग अपना पैसा वापस से बेच रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं और उसको यूएस की तरफ ले जा रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा कि यूएस के द्वारा जो फेडरल रिजर्व के द्वारा हाइक किया जाता है उसकी वजह से एक तो स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट पड़ा, दूसरा क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट भी बीच में ये लोग कमाते हैं। जैसे कि कम ब्याज दर पर इन्होंने एसेट को कम ब्याज दर पर पैसा बोरो किया यूएस से और उसको भारत के कई सारे एसेट में लगा दिया। लेकिन अब क्योंकि ब्याज दर बढ़ रहा है तो भारत के अंदर जो बॉन्ड मार्केट है, कई जगह इन्होंने इन्वेस्ट किया था, वहां से भी ये लोग पैसा निकालेंगे और उसको यूएस ले जाएंगे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि भारत से पैसा जा रहा है और जब भी भारत से डॉलर जाएगा तो उसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज होगी और एक प्रकार से जब भी किसी चीज की सप्लाई कम होती है उसका वैल्यू बढ़ जाता है और इसीलिए डॉलर की वैल्यू बढ़ते जा रही है और रुपये की वैल्यू घट रही है। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट ये आप देख भी सकते हो, एचडीएफसी बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, उनका भी यही कहना था, द फियर ऑफ फॉरेन फंड आउटफ्लोज आर बैक टू हॉन्ट इन्वेस्टर्स। तो यही चीज हो रहा है कि ये हॉन्ट करने वापस आ गया है क्योंकि फॉरेन फंड जो है वो अब वापस जा रहा है भारत से। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपना काफी सारा पैसा वो डॉलर के एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि डॉलर सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से लोग अपना पैसा जो है यूएस की तरफ ले जाते हैं और ऑटोमेटिकली क्या होता है, डॉलर स्ट्रांग होता जाता है और बाकी के जो करेंसीज हैं, सिर्फ भारत का ही रुपए नहीं, चाहे आप जापानीज येन ले लीजिए, चाइना का ले लीजिए, यूरोप का ले लीजिए, हर एक करेंसी आप देखोगे वो डेप्रिशिएट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जब हम बात करते हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा जो हाइक किया गया है उसको अगर हम कंपेयर करें आरबीआई के साथ, तो यूएस फेड का हाइक काफी ज्यादा एग्रेसिव है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, टोटल जब इस साल के शुरुआत में कितना था, जो पॉलिसी रेट था यूएस के अंदर कितना था, 0.15%। यहां पर इन्होंने क्या किया है, इस साल बढ़ाते बढ़ाते 3% और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। मतलब अब कितना हो गया पॉलिसी रेट, 3.15% हो गया, काफी ज्यादा हो गया है, राइट। तो अगर आप इसको कंपेयर करो भारत से, भारत के अंदर जो रेपो रेट था वो कितना था, वो था 4%। लेकिन भारत के अंदर आरबीआई ने भी यहां पर पॉलिसी जो रेट है उसको बढ़ाया है और बढ़ाते बढ़ाते 1.4% एक्स्ट्रा कर दिया है और ये टोटल हो गया है 5.14%। लेकिन आप यहां पर देखो, भारत में आरबीआई ने रेट इंक्रीज किया है 1.4%, लेकिन यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व ने रेट इंक्रीज किया है दैट इज 3%। तो काफी ज्यादा है और इसी की वजह से दोनों के बीच में जो गैप था पहले बहुत ज्यादा, वो अब नैरो हो गया है काफी ज्यादा, आप देख सकते हो। इनफैक्ट ये यहां पर स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है कि इस साल के शुरुआत में, इस ईयर के शुरुआत में जो गैप था दोनों के बीच में कितना था, 3.85%। जाहिर सी बात है ना, वहां पर 0.15% था, भारत में था 4%, तो इसका गैप कितना हुआ, 3.85%। अब क्या हुआ है, यहां पर 3.15% हो गया है, भारत में 5.4% हो गया है। तो दोनों के बीच में अब गैप कितना रहा, सिर्फ 2.25% का। तो आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि एग्रेसिव कौन है यहां पर, यूएस ज्यादा एग्रेसिव है। अब इसके लिए टेंशन हो गई है आरबीआई को, क्योंकि गैप जितना ज्यादा नैरो होता जाएगा, मैंने आपको क्या बोला था
कि इसकी वजह से लोग अपना पैसा भारत से निकालकर यूएस की तरफ ले जाएंगे, लेकिन आरबीआई को अगर वो रोकना है तो आरबीआई को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर यही हो रहा है कि जो अगला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आने वाली है, ये मीटिंग होगा 28 सितंबर से 30 सितंबर, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, लेकिन ये जो मीटिंग होगा डेफिनेटली मानकर चलिए यहां पर 35 बेसिस पॉइंट से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई के द्वारा बढ़ाया जाएगा। मतलब कि भारत के अंदर लोन लेना और ज्यादा महंगा हो जाएगा, और इसीलिए अक्सर टसल होती रहती है। भारत सरकार चाहती है कि बहुत ज्यादा ना इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, क्योंकि अगर लोन लेना महंगा होगा तो व्यापारी लोग, जो बिजनेसमैन है, वो लोग क्या लोन ले पाएंगे? ज्यादा नहीं ले पाएंगे। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो ये जो बैलेंस करना है ना, ग्रोथ की तरफ ध्यान दें कि इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान दें, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि आखिरकार कब तक जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता रहेगा। देखो यहाँ पर जो चेयरमैन है, जैसे हमारे यहाँ पर जो चेयरमैन है आरबीआई के शक्तिकांता दास, वैसे ही वहां पर जो फेड के चेयर हैं वो हैं जेरेमी पॉवेल। उन्होंने क्लियरली ये चीज कह दिया है कि जब तक इन्फ्लेशन रेट जो हमारा टारगेट है वो 2% तक नहीं आ जाता, तब तक हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते रहेंगे। मतलब पॉलिसी रेट वहां पर बढ़ता रहेगा। अब इन्फ्लेशन रेट आप सोच के देखिए कितना है, 40 ईयर हाई पर चला गया है, 8%, 9%। यूएस जैसे देश के अंदर अभी तो वहां पर आप सोचिए विकसित देश है, 9% इंटरेस्ट रेट होना बहुत ज्यादा हो जाता है, सॉरी इन्फ्लेशन होना काफी ज्यादा है वहां के लिए। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए एक प्रकार से ये लोग लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते रहेंगे, और जब तक यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, भारत का जो रुपए है कमजोर होता रहेगा, भारत से जो डॉलर है वो बाहर जाता रहेगा। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी चिंता की खबर आ गई है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको समझना है कि पिछले 4-5 महीने में अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने हमेशा एक्शन लिया है। जब भी आप देखोगे ना कि भारत से डॉलर वापस जा रहा है, विदेश में जा रहा है, तो उसमें आरबीआई ने क्या किया, उसके पास जो रिजर्व बचा हुआ था आरबीआई के पास, आपको पता है कि भारत आरबीआई के पास रिजर्व इस समय कितना आ गया है, लगभग $550 बिलियन के आसपास। तो ये जो रिजर्व है ना, इसमें से आरबीआई डॉलर को सेल करती रहती थी मार्केट में, ठीक है, और रुपए को उठाती रहती थी। तो पिछले 4-5 महीने में आप देख सकते हैं जो हमारा रिजर्व चला गया था लगभग $640 बिलियन के आसपास, ये घटते घटते आपका $550 बिलियन आ गया। क्यों? क्योंकि आरबीआई लगातार यहां पर रुपये को बचाने के लिए अपना डॉलर खर्च कर रही थी, रिजर्व में से निकाल रही थी। लेकिन कल जो ये पूरा मामला हुआ है, फेडरल रिजर्व ने वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, सबको लग रहा था कि आरबीआई फिर से रुपए को बचाएगी, 81 के पार नहीं जाने देगी, लेकिन यहां पर यह चीज देखने को मिला कि आरबीआई ने एज सच कोई इंटरवेंशन नहीं किया है। मतलब कि अपना जो रिजर्व है उसको बचा कर रखा है, इसमें से खर्च नहीं किया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो रुपये है वो नेचुरल पाथ पे होते हुए आपका 81 के भी अब नीचे क्रैश कर गया है। तो ये सारी जो लॉजिक हैं, चीजें हैं, आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉलर इंडेक्स क्या होता है? वो डॉलर के मजबूती को दिखाता है। यहां पर मैं आपको चार्ट दिखा सकता हूं, ये आप देख रहे हो, ये डॉलर इंडेक्स पहले 98 था 6 महीने के आसपास, ठीक है, 98 के आसपास था। इनफैक्ट एक साल पहले देखोगे तो 90 के आसपास चल रहा था, लेकिन ये इंडेक्स लगातार बढ़ता गया और इस समय 111 के आसपास आ गया है। मतलब ये एक इंडेक्स है जो दिखाता है कि डॉलर की मजबूती कितनी है। तो डेफिनेटली यहां पर आपको दिख रहा होगा डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और विश्व की बाकी जो करेंसीज हैं वो कमजोर होती जा रही हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे जो लॉजिक हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, इन 4 में से कौन सा बैंक है जो कि भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज में? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाई यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाए हमारे वेबसाइट और ऐप पे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।